दूसरे अध्याय का 11वां श्लोक से शुरू करता है, भगवान अपना उपदेश शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बोल रहे हैं, हे अर्जुन, तू न शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करता है। तू न शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करता है और पंडितों के से वचनों को कहता है, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते। तो इसमें सबसे पहले जो बात बता रहे हैं भगवान, तू न शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करता है। इसमें एक विशेष बात इस दृष्टि से इसमें समझ में आती है, न शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए। तो मनुष्य कौन है? मनुष्य का आकार, मनुष्य शरीर के आधार पर हम जीव को मनुष्य कह रहे हैं। जैसे कल भी मिथिलेश जी ने प्रश्न किया था कि हम मनुष्य हैं, तो हम मनुष्य नहीं है। हम अभी वर्तमान में मनुष्य शरीर में हैं। हमारे शरीर के आकार का नाम मनुष्य है। ये जो ढांचा है, इस ढांचे का नाम मनुष्य शरीर है। हम वास्तव में मनुष्य नहीं है। हमारा वास्तविक स्वरूप मनुष्य नहीं है। मनुष्य जैसा आकार, मनुष्य शरीर जैसा आकार हम धारण कर सकते हैं। हमारा वास्तविक स्वरूप, क्योंकि मनुष्य रूप का जो आकार है, मनुष्य शरीर का जो आकार है, ये सबसे उत्तम है, सबसे उत्तम मानुष देही। तो देह में, देह के रूप के आधार पर, देह के योग्यता सामर्थ्य के आधार पर सबसे उत्तम शरीर कौन सा है? मनुष्य। तो मनुष्य का शरीर हमने धारण किया है। तो तू न शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करता है और पंडितों से वचनों को कहता है। पहले अध्याय में अर्जुन ने अनेक तर्क दिए, युद्ध न करने के लिए अर्जुन ने अनेक तर्क दिए। तो पंडितों के से बातें, वचनों को कहता है। पंडित जो है वो शोक नहीं करता। अगर हमारे में शोक है, अगर हम किसी भी बात को लेकर शोक कर रहे हैं, तो हम पंडित नहीं है। पंडित का मतलब क्या है? ज्ञानी। पंडित केवल पूजा पाठ करने वाला, धोती कुर्ता पहनने वाला, चोटी रखने वाला पंडित नहीं है। पंडित का अर्थ है ज्ञानी, जो शोक से मुक्त हो गया है, जिसे किसी भी बात से शोक नहीं होता है। तो तू शोक न करने योग्य मनुष्य के लिए तो शोक करता है और पंडितों की से बात वचनों को कहता है, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए भी और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते। तो प्राणों से संबंध जुड़ना या प्राणों से संबंध विच्छेद होना, जिसका प्राणों के साथ संबंध जुड़ रहा है और जिसका प्राणों के साथ संबंध विच्छेद हो रहा है, दोनों ही स्थितियों में उसका कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, उसके ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ रहा है। प्राणों के आधार पर, ये प्राणों का किसी के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। प्राण है या नहीं है, जो कल हमारी चर्चा हुई, प्राणों से स्वयं का संबंध वास्तव में नहीं है। तो प्राणों का आना या जाना, प्राणों का रहना या टिकना या खत्म होना से स्वयं का कोई मतलब नहीं है, कोई प्रयोजन नहीं है। स्वयं के ऊपर उसका कुछ भी प्रभाव या असर वास्तव में नहीं पड़ता है। स्वयं अपने को जीव मान लेता है, स्वयं जीव बन जाता है, और जब वो जीव बन जाता है तब वो प्राणों से अपना तादात्म्य मानता है, और प्राणों से तादात्म्य मानने के कारण प्राणों के आने जाने का उसके ऊपर असर पड़ता है। कल जैसे चर्चा हुई, प्राणों का असर कब पड़ता है? जिनके प्राण चले गए हैं और जिनके प्राण नहीं गए हैं। तो प्राणों से अपना संबंध वास्तव में माना हुआ है, वास्तव में प्राणों के साथ अपना संबंध नहीं है। तो पंडित जन उन दोनों के लिए ही शोक नहीं करते। प्राणों के साथ संबंध जो मानता है, या प्राणों के साथ जिसका संबंध विच्छेद हो गया, जिसको आम भाषा में, अपनी भाषा में
वार्तालाप की भाषा में हम कहेंगे जो जी रहा है या जो मर रहा है, जो मर गया है, वो जीने वालों के लिए भी चिंता नहीं करते, शोक नहीं करते, और जो मर गए हैं उनके लिए भी शोक नहीं करते। बहुत विशेष और मार्मिक बात है, जो जी रहे हैं उनके लिए भी शोक नहीं करना है, और जो मर गए हैं उनके लिए भी शोक नहीं करना है। जो जी रहे हैं वो अपनी क्या गति चाहते हैं उसमें वो स्वतंत्र हैं, वो क्या साधन करना चाहते हैं उसमें वो स्वतंत्र हैं। और जो मर गए हैं उनकी उनका चुनाव, जो उन्होंने जिस मार्ग को चुना है, उस उन्होंने जिस गति को चुना है, उन्होंने जिसको महत्व दिया है, उसी के अनुसार उनकी गति हुई है। तो जैसे कहते हैं कोई भी क्रिया स्वयं तक नहीं पहुंचती। आज हम चिंता करके, आज हम शोक करके उनके लिए वास्तव में कुछ नहीं कर सकते। हमारी कोई भी क्रिया उन तक नहीं पहुंचेगी तो शोक करने का कोई प्रयोजन नहीं रहता। इसलिए पंडित जन जीने वालों के लिए भी शोक नहीं करते और जो मर गए हैं उनके लिए भी शोक नहीं करते। नारायण 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 नारायण। किसी के मन में कोई प्रश्न हो अभी तक के उसमें तो पूछ लें।